दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि किन नियमों या सिद्धांतों का पालन किया जाए और किसका नहीं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो यह बुक समरी आपके लिए ही है। इस किताब में हम 12 पावर प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया, और लेखक ने फैसला किया क्यों ना इस सिद्धांतों का एक सेट बनाया जाए और उन्हें एक किताब में रखा जाए। और इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस किताब के बारे में, जिसे बॉब प्रॉक्टर ने लिखा है। ये वे लेसन्स हैं जो लेखक प्रॉक्टर ने समर्पित अध्ययन, कठोर अनुप्रयोग, परीक्षण और गलतियों के अपने शानदार कैरियर के दौरान सीखे और महारत हासिल की। जब जीवन को व्यवस्थित करने की बात आती है, तो इसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी सफलता हासिल करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, और लेखक के 12 प्रिंसिपल्स आपकी सफलता हासिल करने में मदद करेंगे। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो सभी 12 प्रिंसिपल्स का विवरण आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस बुक के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है सफलता। दोस्तों, आपने एल्बर्ट स्वीजर का नाम तो सुना ही होगा। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की कुंजी है। यदि आप अपना काम प्रेम से करेंगे तो सफल होंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, बस हमें जरूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते सही रास्ते की पहचान कर लें, तो आप जल्दी और आसानी से सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए 500 पेजेस की किताब को पढ़ने जैसा बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप अपना ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज पर तुरंत लगा सकते हैं, तो आप जल्दी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपने प्रशिक्षण को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह सफल होने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, और इसलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें या फिर 1 सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाएं। मतलब सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा, और इसकी शुरुआत सोच विचार से करें और पता करें कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं, तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाएं और सोचें कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। और इस बीच कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी समस्याओं के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने पर नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन समस्याओं को और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान दें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आखिरकार अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आप शुरू करते हैं इस बुक का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फैसला। आपने थियोडोर रूजवेल्ट का भी नाम सुना होगा। इनका भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर होगा कि कोई निर्णय ले लिया जाए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से होती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहला निर्णय लेना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इस बात का निर्णय आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं। वे निर्णय लेते हैं, मतलब किसी भी चीज को करने से पहले वे देखते हैं कि इसे करना जरूरी है या फिर यह मेरे लिए सबसे खराब होगा। इस तरह सोच और समझ कर निर्णय लें, और आप भी सफल लोगों के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको निर्णय अपने समझ से लेना होगा, और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, और अगर वह काम आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को पूरा करने का फैसला लें। निर्णय लेते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए, इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो लोग निर्णय लेते हैं वे गलती करने से नहीं डरते, और इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। निर्णय लेना शुरू करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा
कि आप अपने जीवन में क्या चीजें चाहते हैं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लें। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान निर्णय लेते हैं तो आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं। आप अपने बेतहाशा सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही सफल लोगों के तौर तरीके का अध्ययन करने का निर्णय लें। सरल शब्दों में कहें तो इसका ज्ञान बढ़ाने का निर्णय लें। अपने ज्ञान से एकत्रित जानकारी का उपयोग करें। अपने अंदर की महानता को पहचानें और आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है, तो इसे आज और अभी से करें और लगातार अच्छे निर्णय लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब इस बुक के अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है जोखिम अर्थात रिस्क। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग का नाम आखिर कौन नहीं जानता होगा। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, सबसे बड़ा जोखिम है कोई भी जोखिम ना लेना। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। असफलता की एक ही गारंटी है, कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई अलग निर्णय लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वह आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसके लिए खोने से ना डरें और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसलिए अपनी पिछली हार से सीखें और आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होगा, और जब हम अपनी हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप जो महान सबक सीखते हैं उनमें से कई आपकी असफलताओं से प्राप्त होते हैं। किसी भी मामले में असफल होना आपको तब भी पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप खुद से हार न मान लें। सफल लोग भी यही काम करते हैं। वे जोखिम लेने से कभी नहीं कतराते। वे खुद को चुनौती देते हैं और नई चीज़ों का अनुभव करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खुद को सुरक्षित रखकर आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, और आपको भी ऐसा करना होगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम जरूर उठाएं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम ना लेने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आप दुख और हानि से तो बच सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, और आप यह भी कभी नहीं जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। इतना कि बिना जोखिम के आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि जोखिम से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते, और बिना सीखे जीवन में आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए अगर आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो जल्द से जल्द इस मानसिकता को बदल दें और जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस बुक के अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अटलता अर्थात परसिस्टेंट। कैल्विन कूलीज का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। अधिकतर लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर अपने घर चले जाते हैं। सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो संभव है कि कोई भी छोटी सी समस्या आने पर आप अपना रास्ता बदल लेंगे, और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना है, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाइयों को पार करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, जहां पर नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक है। नेपोलियन हिल बिल्कुल सही थे। दृढ़ता एक अद्वितीय मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं, और बदलती दुनिया के साथ भी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने अपनी जीवनियों में सफल होने के तरीकों का जिक्र किया है, या यूं कहें कि दूसरे लोगों को सफल होने का रास्ता दिखाया है।
इनमें से प्रत्येक महान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी थे और इसी तरह मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय और जिद से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। और हम में से हर कोई यह कर सकता है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करना होगा। आपके निरंतर प्रयास आपको उत्तम परिणाम देंगे, क्योंकि ऊंचाई का आनंद ऊंचाई पर जाकर ही उठाया जा सकता है। आप कभी भी नीचे से यह नहीं तय कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस हो सकता है। इसलिए ऊंचाई की कीमत समझें और ध्यान रखें कि सफल होने के लिए लगन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस बुक के 5वें चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है जिम्मेदारी अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉन सी मैक्सवेल का एक प्रसिद्ध कथन है, जिम्मेदारी हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यह विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का गुण है। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। आज़ादी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी आज़ादी को चुकाने का क्या मतलब है, या फिर सच में क्या ये मुफ्त है? हम सब सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे अपने मन की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग जो कुछ करने के लिए कहता है वह काम करता है और भी कुछ नए विचारों पर जोर नहीं दिया गया है। पर आप कहेंगे कि ऐसा करके कभी दिमाग की शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दिमाग वह सब कुछ कर सकता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को नियंत्रित करें, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको नियंत्रण करना शुरू कर दे। अपने मन की कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू कर सकते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेदारी से पूरा भी करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिम्मेदारी केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, और अपनी जिम्मेदारी लेकर आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बदलने या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। तो आज से ही अपने हर काम की पूरी जिंदगी को जिम्मेदारी लें और अपने आप से कहें कि मैं अपने जीवन के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और मुझे मिलने वाले हर परिणाम के लिए अधिक जिम्मेदार हूँ। इसे फिर से दोहराएं, मैं अपने जीवन, अपनी भावनाओं और मुझे मिलने वाले हर परिणामों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस बुक के पार्ट 1 के आखिरी चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस। इलियनार रूजवेल्ट, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन आपने सुना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिनसे आप डरते हैं। अक्सर जब आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता है उसे बुद्धिमान नहीं माना जाता। कई लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह समझ कुछ हद तक ही सही हो सकती है। दरअसल आप कितने आश्वस्त होंगे यह आपके काम से तय होता है। तो अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास क्या है और कैसे बढ़ता है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। मतलब हम सभी के जीवन में परेशानियां या बाधाएं आती रहती हैं और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बिना यह नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से लोगों को अपनी क्षमता पर भरोसा होता है और वह आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बात को सामने रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करें। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम बहुत सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और आप आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन 3 चरणों का पालन जरूर करें। सबसे पहला, अपनी आत्म छवि की जांच करें और अपने आप को एक स्टार की तरह देखें। दूसरा, अपनी ताकत को डेवलप करें और अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करें। तीसरा और आखिरी है, हर किसी में अच्छाई को तलाशें। तो दोस्तों, यहाँ से इस बुक के पहले पार्ट का अंत होता है। मिलेंगे अगले पार्ट में। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।